लाल किले के लाहौरी गेट पर और आज आपको घुमाने वाले हैं चांदनी चौक और कुछ हिस्ट्री आपको चांदनी चौक की बताने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने आपको गालिब की कोठी दिखाई थी और हमने उसका टाइटल रखा था दिल्ली के दिल की खोज। तो दिल्ली के दिल की खोज की इस वीडियो में हम आज आपको चांदनी चौक दिखाने वाले हैं। लेकिन जितनी स्टडी हमने करी है अभी तक, तो हमें लगता है कि दिल्ली का जो दिल था चांदनी चौक ही था। तो ये जो लाहौरी गेट है, इसके बिल्कुल सामने जो रोड जाती है, हालांकि ये रोड पहले नहीं थी, ये चांदनी चौक कहलाता है। और इस दिल्ली को बसाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने और इसका नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद बसने से पहले ये लाल किला यहाँ पे नहीं था। तो ये लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था और इस लाल किले के बिल्कुल बैक साइड से एक रोड मिलती हुई जाती है। उस रोड से यमुना नदी बहती थी और उस यमुना नदी को काट करके एक नहर बनाई गई थी जो इस चांदनी चौक में आप रोड देखते हैं सेंटर में, ये रोड नहीं थी। यहाँ से एक नहर जाती थी, यानी दरिया जिसको कहते हैं, और उसका पानी यहाँ के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया जाता था। तो शाहजहां का जो ख्वाब था, जिसने ताजमहल बनवाया, तो इस इलाके को बहुत ही खूबसूरत बनाने का उसका इरादा था। शाहजहां इसी चीज के लिए जाना जाता है कि वो एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था। तो शाहजहानाबाद का एक हिस्सा हुआ करता था चांदनी चौक और उसकी जो बेटी थी यहाँ आरा, उसने ये बनवाया था और वो बड़ी फेमस थी अपने इंतजामिया हुनर को लेकर के। तो उसी ने ये सारा ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, उनके साथ मिल करके इस इलाके को डिजाइन किया था। और शुरू में जो चांदनी चौक था उसको 4 बाजारों में डिवाइड किया गया था, यानी कि 4 हिस्सों में। और जैसे जौहरी बाजार, फतेहपुरी बाजार, इस तरीके से इसके अलग अलग बाजार थे, वो 4 बाजार थे। और ये जो नहर बीच में से जाती थी, इसमें चांद की रोशनी पड़ती थी। चांद की रोशनी पड़ने से जो लुक आता था या जो जैसे दिखाई देती थी, उससे उसका नाम पड़ा चांदनी चौक। तो अब हम आपको लेके चलते हैं चांदनी चौक। और हम जहाँ पे खड़े हैं, इसके किनारे जो ये जगह आप देख रहे हैं, जैसे ये मंदिर है पीछे, आगे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, उससे आगे यहाँ पे मस्जिद भी है। तो ये उर्दू बाज़ार कहलाता था। तो उर्दू बाज़ार जो है, वहाँ से जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था लाल किले के बाहर, और वहाँ से लेकर के यहाँ पीछे तक जो है उर्दू बाज़ार होता था। तो जब शाहजहां ने इस शाहजहानाबाद को प्लान किया, ये जगह को बसाया, तो ताजिर थे, बिजनेसमैन जो थे, वो जैन बिजनेसमैन थे, उनको बुलाया। तो यहाँ पे उनका कैंप हुआ करता था। तो ये उर्दू कैंप कहलाता था। वो कैंप के अंदर पूजा किया करते थे और फिर बाद में उन्होंने इस मंदिर को बनाया। ये मंदिर जो है उर्दू मंदिर कहलाया शुरू में, बाद में जो है इसका नाम चला गया और ये जो है दिगंबर जैन लाल मंदिर के नाम से जो है ये फेमस हुआ। 1857 में यहाँ पे चेंजेस हुए, तो ये रोड बनाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो फॉर इजी टू मूवमेंट, यहाँ पे जो है लोग मूवमेंट आसानी से कर सकें। तो जो जहाँ आगे ने कुछ बिल्डिंग बनवाई थी, बेगम की सराय भी कुछ बिल्डिंग बनाई हुई थी, उसको सब उन्होंने तोड़ दी थी। ये रोड बनाया गया, तो जो आज आप चांदनी चौक के नाम से देखते हैं। यहाँ पे उस वक्त में बड़ी महफिलें सजती थी, शहजादे तैयार होके आते थे। ये उस वक्त का जो घूमने का सबसे खूबसूरत और सबसे वेल मैनेज्ड जो है पॉइंट था। तो यहाँ पे ही इन्हीं गलियों में मिर्ज़ा गालिब रहते थे। और आगे हम आपको लेके चलेंगे। तो मिर्ज़ा गालिब जो है, यहाँ पे एक रिहाइश थी हकीमों की, तो उसमें वो रहा करते थे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, पिक्चर कॉर्नर। ये देखिए, अब तो ये बिल्डिंग बहुत ही टूटी और जर्जर हालत में है, लेकिन यहाँ पे बड़ी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो पूरे इंडिया में फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी नॉर्थ इंडिया में, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके ऑफिसेज़ यहाँ पे थे। मेरी बैक साइड में जो आप देख रहे हो, ये भगीरथ पैलेस है। और भगीरथ पैलेस जो है, चांदनी चौक बिजनेस हब बन चुका है इंडिया का बहुत बड़ा। भगीरथ पैलेस जो है दवाइयों की होलसेल मार्केट है और इलेक्ट्रॉनिक्स की होलसेल मार्केट। और अगर हम इधर अपने बैक साइड में देखेंगे, ये इस साइड, तो ये लाजपत राय मार्केट है, घड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है। अभी हम चलते हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की तरफ। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, यहाँ पे पहले एक पुलिस चौकी हुआ करती थी। तो 1857 में ब्रिटिश यहाँ पे आए, तब ये चांदनी चौक की सारी जो है चीज़ें बदली हैं और यहाँ पे एक पुलिस चौकी बनाई गई थी। गुरुद्वारे के बराबर में लंगर है, जहाँ पे लंगर चलता है, वहाँ पे वो पुलिस चौकी थी। चांदनी चौक की जो हिस्ट्री रही है वो बड़ी दुख वाली भी है।
क्योंकि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जहाँ पे है, यहीं पे गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट किया गया था। और जो बराबर में जहाँ पे लंगर चलता है आज की डेट में, तो वहाँ पे 1857 में जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत हुई थी, तो हमारी नज़र में वो आज़ादी की लड़ाई थी, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में वो बगावत थी। तो उस बगावत में जिन लोगों को उन्होंने दोषी पाया या जिन लोगों को उन्होंने सज़ा देनी थी, तो इस यहाँ पे एक ला करके उनको फांसी पे लटकाया गया। और यहाँ पे इतनी लाइन थी, कई हज़ार लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई। एक को फांसी दी जाती थी, दूसरे को चढ़ाया जाता था। हज़ार हज़ार की में तादाद में ला करके लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई। तो ये दोनों वाक़े जो हैं ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास हुए थे। तो बड़ी दर्दनाक कहानी है ये इस चीज़ की। यहाँ पे जो नहर थी वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाई थी और अकबर ने भी उसकी मरम्मत कराई थी। और जब बाद में शाहजहानाबाद यहाँ पे बसा तो फिर से साफ़ सफाई होकर के वो नहर चालू हुई और यहाँ पे बग्गियाँ चलती थी, लोग सैर के लिए आते थे। तो ये जो मैंने अभी पीछे बताया जो लाल मंदिर है, ये बिल्कुल चांदनी चौक की स्टार्टिंग में है और इसी से यहाँ की पहचान हो जाती है। और इस इलाके की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है। तो सारी चीज़ों का ऐसा संगम आपको देखने को मिलता है जो शायद किसी और इलाके में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, उसी के साथ साथ यहाँ पे चर्च भी है। सेंट बैप्टिस्ट चर्च, ये जो बैक साइड में मेरी आप देख रहे हो, ये चर्च है यहाँ का और ये भी बहुत पुराना है। इस चर्च की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो बाइबल के उपदेश लिखे हुए हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं। आगे हम आपको लेके चलेंगे, बेगम समरू की कोठी है जो कि यहाँ से अंदर की तरफ बैक साइड में है, जो कि अब बहुत जर्जर हालत में है। तो आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं चांदनी चौक। ये देखिए हम आ गए हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने। तो जो लाइटिंग है इसका आप देखो, और इससे आगे जो है वो पुलिस चौकी थी जहाँ पे आज जो है गुरुद्वारे का लंगर चलाया जाता है। और इसके बराबर में आप गुरुद्वारे से आगे एक मस्जिद है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो उस मस्जिद के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, ऐसे ले लो। ये जो सामने आप देख रहे हो ये सुनहरी शाही मस्जिद, शाही सुनहरी मस्जिद है। और इस मस्जिद का नाम जो है, इस मस्जिद का नाम सुनहरी मस्जिद इसलिए पड़ा कि जो गुंबद था वो प्लेटेड था, सुनहरा, तो इसलिए इसको सुनहरी मस्जिद कहा जाता है। और नादिर शाह जब यहाँ पे हमला किया था तो उसके खिलाफ कुछ लोगों ने बगावत कर दी थी, क्योंकि ये बात फैल गई थी कि भाई उसने जो है बादशाह को मार दिया है, जो है लोगों को एग्जीक्यूट किया था। क्योंकि कोई भी रूलर होता है, जैसे ब्रिटिशर हैं, उनके खिलाफ जब आज़ादी की जंग लड़ी हमारे देश के लोगों ने तो उनको अंग्रेजों ने बागी कहा। इसी तरीके से नादिर शाह के खिलाफ जब लोग लड़े तो उसने उनको बागी कहा। और जब पहले बगावत जाती थी तो सीधा कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था लोगों को। तो यहाँ पे नादिर शाह ने जिन लोगों ने उसके खिलाफ बगावत की थी उनको मारा था। सन 1721 की ये शाही सुनहरी मस्जिद है। अब तो ये बाहर से रिनोवेट कर दी गई है, पहले ये ऐसी नहीं थी। और ये देखिए बाहर जो है ये कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हुई है और ये इसका रिनोवेशन का काम हुआ है। और ये इसका छोटा सा गेट है जिससे हम अंदर जाएंगे। ये सब मस्जिद का रिनोवेशन का काम चल रहा है। काफ़ी पहले जब मैं आया था तो ये यहाँ पे नहीं था। देखिए छत में यहाँ पे लेंटर नहीं है। ये भी बहुत पुराने ज़माने की कोई बिल्डिंग है। देखो आप इसके नीचे जो है कोर्ट में भी किस तरीके से जो है पिलर लगाए गए हैं, शायद नीचे से लोहे के हैं या ऊपर तक लोहे के हैं। तो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है ये भी। और लाल मंदिर से चलते चलते हम लोग आ गए हैं अब टाउन हॉल के सामने। जो बैक साइड में आप देख रहे हो हमारे, अब टाउन हॉल है। पहले ये लॉरेंस इंस्टीट्यूट कहलाता था, लेकिन जब चांदनी चौक बनाया गया था तो जहां आरा ने ये बनाई थी सराय। ये सराय बहुत खूबसूरत थी और शायद इसकी बताते हैं एक ही फ़ोटो है अब मौजूद। और ये इस सराय में जो है सारी फैसिलिटीज़ थी और जितने भी ताजिर यानी जितने ट्रेडर लोग आते थे वो इस सराय में रुका करते थे। उसके बाद जब 1857 के बाद इसे सराय को लॉरेंस इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया और अब जो है ये टाउन हॉल कहलाती है।
अभी रात का वक्त है, आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, नहीं तो ये दिन में बहुत अच्छी चीज़ है देखने की। भाई हमारे दोस्त अकमल जो हमें ये सारे एरिया घुमाते हैं आगे हमारे साथ चल रहे हैं, और अब हम पुरानी दिल्ली की एक गली में आ गए हैं। एक डिश है जिसका नाम आपने सुना होगा, चिकन चंगेज़ी। तो चिकन चंगेज़ी की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है दिल्ली में, पे हमें लेके जा रहे हैं और हम आपको घुमा रहे थे चांदनी चौक। चांदनी चौक का जो सफ़र है वो शुरू होता है लाल मंदिर से, दिगंबर जैन मंदिर से, और पूरा ख़त्म होता है फतेहपुरी मस्जिद पर। बल्ली मारान में जो लोग रहते थे वो जो दरिया था या जो नहर थी उसमें कश्ती चलती थी, तो कश्ती के जो चप्पू होते हैं लकड़ी के वो बनाते थे। बनाने वाले लोग जो हैं वो बल्ली मारान में रहते थे, तो उस इलाके का नाम इसीलिए बल्ली मारान जो है वो कहलाता है। जोहरी बाज़ार है, उसमें जोहरी रहते थे। इस तरीके से यहाँ पे जगहों के नाम हैं। और अब हम जो चल रहे हैं ये ऑटो पार्ट्स की मार्केट है बहुत बड़ी, और अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। भाई अब आपको जहाँ भी खाना खाएंगे उसका प्रोग्राम है वो दिखाते हैं। भाई वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करो, जिससे कि वीडियो आने पर नोटिफिकेशन जो है आपके पास चली जाया करे। और वीडियो कैसा लगा या इससे आप क्या देखना चाहते हो आप कमेंट करा करो, तो कमेंट से जो है हमें आइडिया भी होगा कि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें आपकी जो ओपिनियन है वो नहीं मिलेगी। तो अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, और कमेंट करने से वीडियो की रीच भी बढ़ जाती है। तो हमारे दोस्त हमें खाना खिलाने के लिए लेके आए हैं होटल अलमायदा, और ये चूड़ी वालान है एरिया जहाँ पे ये होटल अलमायदा। और आज जो डिश आप देखते हो, तो भाई इसके जो ऑनर थे वो इंटरनेशनल रेसलर थे, और ये उनका पहले होटल था पुराने टाइम में। और बताया जाता है कि दारा सिंह वगैरह भी यहाँ पे आए हैं कभी, इतना पुराना ये होटल है। तो जो चिकन चंगेज़ी की शुरुआत इन्हीं, जो आज आपको हर होटल पे मिलता है। और ये इनका किचन है, को किचन दिखाते हैं इनका। ये जो है यहाँ पे चिकन चल रहा है, और ये जो है भाई फ्राई टिक्का और चिकन चंगेज़ी मायदा रेस्टोरेंट, और ये इनका किचन है। ये देखिए भाई इंटरनेशनल रेसलर थे ये फाजिल साहब, इनका ये रेस्टोरेंट है। और आप ये देखिए इसमें कितने पुराने फ़ोटोग्राफ हैं। ये दारा सिंह के टाइम के जो है सारे फ़ोटोग्राफ। द बिग बॉडी ऑफ इंडिया, ये शायद पढ़ा नहीं जा रहा है यहाँ। हाँ ये इधर से पढ़ा जा रहा है, नहीं आ रहा है। तो भाई ये इनकी डिशेज़ हैं, और ये बहुत पुराना जो है होटल है इनका। मैंने पहले जैसे बताया है कि हमारा कोई भी मकसद जो है प्रमोशन करना नहीं है, सिर्फ आपको वो जगह दिखाना है जहाँ तक आसानी से आप लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है जो लोग जानते हैं वही पहुँच सकते हैं, हर कोई जो है यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। लो भाई हमारा चिकन चंगेज़ी आ गया है, और चिकन चंगेज़ी के साथ जो है ये प्याज और चटनी। ये इस चिकन चंगेज़ी की रेसिपी को क्रैक करने में बहुत शेफ़ हैं जिन्होंने दिमाग लगाया, लेकिन वो इसकी रेसिपी क्रैक नहीं कर पाए। अब जो मार्केट में बिकती है इसकी कॉपी, जो ओरिजिनल चिकन चंगेज़ी है वो ये है। लो जी खमीरी रोटी भी आ गई है, चिकन चंगेज़ी और प्याज की सलाद के साथ खाना तैयार है। अब हम शुरू करते हैं खाना। भाई इसको रखो बीच में रख करके, अब इसमें सबका हाथ जो है वो सही जाएगा। ओह हो कितनी गर्म हो रही है बस भाई, हैं भाई वाह माशाल्लाह। भाई हम अपने इलाके में खाते हैं चिकन चंगेज़ी, उससे तो बहुत अलग है इसका टेस्ट। भाई ये इनका किचन है, और ये बन रहा है चिकन चंगेज़ी। और इसकी ख़ास बात ये है हर एक कस्टमर के लिए अलग बनाते हैं। आप कहीं भी देखोगे तो इकट्ठा बनता है, लेकिन ये हर कस्टमर के लिए इसको अलग अलग जो है बना के देते हैं। और ये देखो भाई ये पैक हो रहा है यहाँ पे।